Hello my dear students, welcome back to our YouTube channel Educational Point. I am Jyoti ma'am and I am here with you to discuss the topic Network Architecture. But session को start करने से पहले I want to say please subscribe my channel, also like and share this video. Now let's go for the session. So today we are going to talk about network architecture and we will see what are the different types of network architecture. One is client-server architecture, another is peer-to-peer architecture. Now let's start. First we will see about network architecture. Here is the definition of architecture. A computer architecture is a design in which all computers in a computer network are organized. एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक डिज़ाइन होता है जिसमें सारे कंप्यूटर्स एक कंप्यूटर नेटवर्क में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. A architecture defines how the computers should get connected to get the maximum advantages of a computer network such as better response time, security, scalability, etc. एक आर्किटेक्चर ये बताता है कि कंप्यूटर्स को कंप्यूटर नेटवर्क्स में किस तरीके से कनेक्टेड रहना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेजेस उठा सके. और वो एडवांटेजेस हैं बेटर रिस्पॉन्स टाइम का, सिक्योरिटी का और स्केलेबिलिटी का. The two most popular computer network architectures are P2P, that means peer-to-peer and client-server architecture. तो दो सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेटवर्क आर्किटेक्चर्स हैं peer-to-peer architecture and client-server architecture. तो आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं. तो सबसे पहले बात करेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज वन इन विच द क्लाइंट is the requesting machine and the server is the supplying machine, both of which are connected via a local area network or wide area network. इसका मतलब क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर एक ऐसा आर्किटेक्चर है जिसमें क्लाइंट एक रिक्वेस्टिंग मशीन होता है और सर्वर एक सप्लाइंग मशीन होता है और दोनों ही लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन या फिर वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन से कनेक्टेड होते हैं. क्लाइंट कोई भी पर्सनल कंप्यूटर या वर्क स्टेशन हो सकते हैं और उसके साथ सर्वर जो है कनेक्टेड रहता है. द सेंट्रल कंट्रोलर इज नोन एज अ सर्वर while all other computers in the network are called clients. सेंट्रल कंट्रोलर जो है वो सर्वर कहलाता है जबकि इस सर्वर से जुड़े सारे कंप्यूटर्स क्लाइंट्स कहलाते हैं. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को सेंट्रलाइज्ड और सर्वर बेस्ड नेटवर्क भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सेंट्रल कंट्रोलर सर्वर होता है, इसलिए इसको सेंट्रलाइज्ड या सर्वर बेस्ड नेटवर्क भी कहा जाता है. आइए इसको एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं. Here you can see in this picture, this is a server and the other computers connected with this are called clients. तो सर्वर सेंट्रल कंट्रोलर है और उससे जुड़ा हर एक कंप्यूटर क्लाइंट्स है. A server performs all the major operations such as security and network management. सर्वर सारे मेजर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है जैसे सिक्योरिटी या नेटवर्क मैनेजमेंट क्योंकि ये सेंट्रल कंट्रोलर होता है.
A server is responsible for managing all the resources such as files, directories, printer, etc. अब क्योंकि सर्वर कंट्रोलर है इसलिए वो सारे रिसोर्सेज को भी मैनेज करता है, चाहे वो फाइल्स हो, डायरेक्टरीज हो या कोई भी रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर्स हो, वो सारे रिसोर्सेज को पूरे नेटवर्क में मैनेज करता है. All the clients communicate with each other through a server. सारे clients कंप्यूटर सर्वर के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं. For example, if client 1 wants to send some data to client 2, then it first sends the request to the server for the permission. The server sends the response to the client 1 to initiate its communication with the client 2. तो जैसा कि हम इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं कि क्लाइंट्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए भी सर्वर के थ्रू ही कम्युनिकेट करना पड़ता है. तो अगर क्लाइंट 1 क्लाइंट 2 के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो डायरेक्ट नहीं कर पाता. क्लाइंट 1 सबसे पहले सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है कि वो क्लाइंट 2 से कम्युनिकेट करना चाहता है. देन सर्वर उस रिक्वेस्ट पर रिस्पॉन्स करता है. देन क्लाइंट 1 उस रिस्पॉन्स पर क्लाइंट 2 के साथ कम्युनिकेट करता है. तो इस तरीके से क्लाइंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द सर्वर और इसी तरीके से रिसोर्स शेयरिंग भी होता है. तो हमने देखा क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर में सर्वर जो है वो कंट्रोलर होता है और उसके साथ क्लाइंट्स कनेक्टेड होते हैं जो सर्वर के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं. आइए अब जानते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में. So first we will talk about advantages of client-server architecture. Number 1, a client-server network contains the centralized system. Therefore, we can back up the data easily. एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कंटेन करता है, इसीलिए हम डेटा का आसानी से बैकअप कर सकते हैं. जैसा कि अभी हमने देखा सर्वर जो है सेंट्रलाइज्ड रहता है, इसलिए सारा डेटा सेंटर में स्टोर्ड रहता है और हम डेटा को आसानी से बैकअप कर सकते हैं. नंबर 2, a client server network has a dedicated server that improves the overall performance of the whole system. एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के पास डेडिकेटेड सर्वर रहता है जो कि ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है. जैसा कि हमने देखा कि सर्वर जो है वो सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है और क्लाइंट से कम्युनिकेट करता है, इसीलिए इसका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव्ड रहता है. नंबर 3, सिक्योरिटी इज बेटर in client server network as a single server administers the shared resources. क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क की सिक्योरिटी भी अच्छी होती है क्योंकि यहाँ सिंगल सर्वर एडमिनिस्टर होता है जो कि सारे रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से शेयर करता है क्लाइंट्स के बीच. नंबर 4, इट ऑल्सो इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द शेयरिंग रिसोर्सेज. और क्योंकि सर्वर पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, इसीलिए शेयरिंग रिसोर्सेज की स्पीड भी इंक्रीज्ड होती है. और अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में. नंबर 1, client server network is expensive as it requires the server with large memory. क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसे सर्वर के लिए एक लार्ज मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है.
जैसा कि हमने देखा कि सर्वर सेंटर कंट्रोलर होता है जिसमें सारा डेटा स्टोर्ड रहता है, इसलिए उसके लिए एक लार्ज मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए ये नेटवर्क एक्सपेंसिव होता है। नंबर 2, इन केस ऑफ सर्वर फेलियर इंटायर नेटवर्क इज डाउन। अब क्योंकि सर्वर के थ्रू ही सारा कम्युनिकेशन होता है, इसलिए अगर सर्वर फेल हो जाए तो सारा का सारा नेटवर्क डाउन हो जाता है। नंबर 3, a server has a network operating system which is NOS to provide the resources to the clients, but the cost of NOS is very high. अब हमने जैसा देखा कि सर्वर के थ्रू ही क्लाइंट्स जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं और इस कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है और इसी के कारण क्लाइंट्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है, बट इस NOS का कॉस्ट भी बहुत ही हाई होता है। नंबर 4, इट रिक्वायर्स अ डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज ऑल द रिसोर्सेज। अब क्योंकि एक डेडिकेटेड सर्वर ही सारे नेटवर्क को कंट्रोल करता है, इसीलिए एक डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो सारे रिसोर्सेज को मैनेज कर सके। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को देख लिया है कि ये आर्किटेक्चर किस तरीके से वर्क करता है। तो इस आर्किटेक्चर में सर्वर एंड क्लाइंट काम करते हैं। सर्वर जो कि कंट्रोलर की तरह काम करता है और क्लाइंट्स उससे जुड़े होते हैं और कम्युनिकेशन भी सर्वर के थ्रू ही होता है। Thanks for watching all of you. Now don't forget to share it with your friends so it will be beneficial for them. Also subscribe my channel and press the bell icon for further updates.